आयु बताना मुश्किल है, सदियां बीती ऐसी ही। दादा परदादा देखाए जैसे थे वैसे ही। अन्न वसन की बात नहीं, अम्र वारुड़ी पान सदा। है मंचासन सरयू तट पर निर्गुण ब्रह्म का ध्यान सदा। देवराहा बाबा एक ऐसे योगी जिनकी आयु का सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, पर वास्तविक आयु का किसी को पता नहीं। जिनकी शक्तियां मानव बुद्धि की सोच से परे है, जिनकी अवस्था ब्रह्मलीन है या स्वयं ब्रह्म है पता नहीं। जो पूज्य महर्षि पातंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग में पारंगत थे। आइए ऐसी महान विभूति के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानने का प्रयास करें। बाबा के जन्म और जन्म स्थान के बारे में बहुत जानकारी नहीं मिलती, पर विश्वनाथ मुखर्जी की रचना भारत के महान योगी में लिखा है कि बस्ती के उमरिया ग्राम में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम पंडित रामेश था, जिनके 3 बेटे थे, सूर्यबली, देवकाली और जनार्दन। जनार्दन ही आगे चलकर देवराहा बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। वही कुछ का मत है कि वो गर्भ से नहीं बल्कि पानी से अवतरित हुए थे। हिमालय में अनेक वर्षों तक अज्ञात रूप में रहकर उन्होंने साधना की। वहां से वे पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया नामक स्थान पर पहुंचे। वहां वर्षों निवास करने के कारण उनका नाम देवराहा बाबा पड़ा। देवराहा बाबा ने देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील में मिल, एक छोटा शहर से लगभग 1 कोस की दूरी सरयू नदी के किनारे एक मचान पर अपना डेरा डाल दिया और धर्म कर्म करने लगे। देवराहा बाबा राम भक्त थे। उनके मुख में सदा राम नाम का वास था। वो भक्तों को राम मंत्र की दीक्षा दिया करते थे। वो सदा सरयू के किनारे रहा करते थे। उनका कहना था, एक लकड़ी हृदय को मानो, दूसरा राम नाम पहचानो, राम नाम नित उर पे मारो, ब्रह्म दिखे संशय न जानो। देवराहा बाबा जनसेवा तथा गोसेवा को सर्वोपरि धर्म मानते थे और प्रत्येक दर्शनार्थी को लोगों की सेवा, गोमाता की रक्षा करने तथा भगवान की भक्ति में रत रहने की प्रेरणा देते थे। देवराहा बाबा श्री राम और श्री कृष्ण को एक मानते थे और भक्तों को कष्ट से मुक्ति के लिए कृष्ण मंत्र भी देते थे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणत, क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नम। बाबा कहते थे, जीवन को पवित्र बनाए बिना, ईमानदारी, सात्विकता, सरसता के बिना भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। सबसे पहले अपने जीवन को शुद्ध पवित्र बनाने का संकल्प लो। वे प्राय गंगा या यमुना तट पर बनी घास फूस की मचान पर रहकर साधना किया करते थे। दर्शनार्थ आने वाले भक्तजनों को वे सद्मार्ग पर चलते हुए अपना मानव जीवन सफल करने का आशीर्वाद देते थे। वे कहते, इस भारत भूमि की दिव्यता का यह प्रमाण है कि इसमें भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने अवतार लिया है। यह देवभूमि है, इसकी सेवा, रक्षा तथा संवर्धन करना प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है। प्रयागराज में सन 1989 में महाकुंभ के पावन पर्व पर विश्व हिंदू परिषद के मंच से बाबा ने अपना पावन संदेश देते हुए कहा था, दिव्य भूमि भारत की समृद्धि बिना गोरक्षा, गोसेवा के बिना संभव नहीं होगी। गोहत्या का कलंक मिटाना अत्यावश्यक है। उनके भक्त उनके दर्शन पाने के लिए सदैव ललायत रहते थे। बाबा की शरण में आने वाले कई विशिष्ट लोग थे। उनके भक्तों में जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जैसे चर्चित नेताओं के नाम हैं। कहते हैं, देश में आपातकाल के बाद हुए चुनावों में जब इंदिरा गांधी हार गईं, तो वह भी देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेने गईं। उस समय कांग्रेस में विभाजन हो गया था। उन्होंने बाबा से चुनाव चिन्ह क्या रखूं पूछा, तो बाबा ने हाथ उठाकर पंजा दिखाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वहां से वापस आने के बाद इंदिरा ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा निर्धारित कर दिया। इसके बाद 1980 में इंदिरा के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया और वह देश की प्रधानमंत्री बनी। ख्याति इतनी कि जॉर्ज पंचम जब भारत आया तो अपने पूरे लाव लश्कर के साथ उनके दर्शन करने देवरिया जिले के दियारा इलाके में मिल गांव तक उनके आश्रम तक पहुंच गया। दरअसल इंग्लैंड से रवाना होते समय उसने अपने भाई से पूछा था कि क्या वास्तव में इंडिया के साधु संत महान होते हैं। प्रिंस फिलिप ने जवाब दिया, हाँ, कम से कम देवराहा बाबा से जरूर मिलना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तब 2-3 साल के थे जब अपने माता पिता के साथ वो बाबा के पास गए थे। बाबा देखते ही बोल पड़े, ये तो राजा बनेगा। बाद में राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने बाबा को एक पत्र लिखकर अपनी कृतज्ञता प्रकट की और 1954 के प्रयाग कुंभ में बाबा का सार्वजनिक पूजन भी किया। अपनी उम्र, कठिन तप और सिद्धियों के बारे में देवराहा बाबा ने कभी भी कोई चमत्कारिक दावा नहीं किया, लेकिन उनके इर्द गिर्द हर तरह के लोगों की भीड़ ऐसी भी रही जो हमेशा उनमें चमत्कार खोजते देखी गई।
अत्यंत सहज, सरल और सुलभ बाबा के सानिध्य में जैसे वृक्ष, वनस्पति भी अपने को आश्वस्त अनुभव करते रहे। बकौल मिथिलेश द्विवेदी 1987 की बात होगी। जून का ही महीना था। वृंदावन में यमुना पार देवराहा बाबा का डेरा जमा हुआ था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी बाबा के दर्शन करने आने वाले थे। वहां हेलीपैड बनाने के लिए अफसरों ने वहां लगे एक बबूल के पेड़ की डाल काटने के निर्देश दिए। पता चलते ही बाबा ने एक बड़े पुलिस अफसर को बुलाकर पूछा कि पेड़ को क्यों काटना चाहते हो। अफसर ने कहा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जरूरी है। बाबा बोले, तुम यहां अपने पीएम को लाओगे, उनकी प्रशंसा पाओगे। पीएम का नाम भी होगा कि वह साधु संतों के पास जाता है, लेकिन इसका दंड तो बेचारे पेड़ को भुगतना पड़ेगा। मेरा तो यह सबसे पुराना साथी है, दिन रात मुझसे बतियाता है, यह पेड़ नहीं कट सकता। इस घटनाक्रम से बाकी अफसरों की दुविधा बढ़ती जा रही थी। बाबा ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि घबरा मत, अब पीएम का कार्यक्रम टल जाएगा। तुम्हारे पीएम का कार्यक्रम मैं कैंसिल करा देता हूं। आश्चर्य कि 2 घंटे बाद ही पीएम ऑफिस से रेडियोग्राम आ गया कि प्रोग्राम स्थगित हो गया है। कुछ हफ्तों बाद राजीव गांधी वहां आए, पेड़ नहीं कटा। इसे क्या कहेंगे, चमत्कार या संयोग? वृक्षों वनस्पतियों के संरक्षण, पर्यावरण एवं वन्य जीवन के प्रति उनका अनुराग जग जाहिर था। पेड़ पौधे भी उनसे बात करते थे। उनके आश्रम में बबूल तो थे, मगर कांटे विहीन। यही नहीं, खुशबू भी बिखेरते थे। बाबा महान योगी और सिद्ध संत थे। उनके चमत्कार हजारों लोगों को झंकृत करते रहे। आशीर्वाद देने का उनका ढंग निराला था। मचान पर बैठे बैठे ही अपना पैर जिसके सिर पर रख दिया, वो धन्य हो गया। श्रद्धालुओं के कथनानुसार बाबा अपने पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से बड़े प्रेम से मिलते थे और सबको कुछ न कुछ प्रसाद अवश्य देते थे। प्रसाद देने के लिए बाबा अपना हाथ ऐसे ही मचान के खाली भाग में रखते थे और उनके हाथ में फल, मेवे या कुछ अन्य खाद्य पदार्थ आ जाते थे, जबकि मचान पर ऐसी कोई भी वस्तु नहीं रहती थी। श्रद्धालुओं को कौतूहल होता था कि आखिर यह प्रसाद बाबा के हाथ में कहां से और कैसे आता है। उनका बताशा मखाना हासिल करने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ हर जगह जुटती थी। कहा जाता है कि बाबा देखते ही समझ जाते थे कि सामने वाले का सवाल क्या है। दिव्य दृष्टि के साथ तेज नजर, कड़क आवाज, दिल खोलकर हंसना, खूब बातें करना बाबा की आदत थी। याददाश्त इतनी कि दशकों बाद भी मिले व्यक्ति को पहचान लेते और उसका इतिहास तक बता देते। उनके भक्त उन्हें दया का महासमुंदर बताते हैं। वर्षा जल की भांति बाबा का आशीर्वाद सब पर बरसा। कहा जाता है कि बाबा का आशीर्वाद हर मर्ज की दवा थी। देवराहा बाबा को खिचड़ी मुद्रा प्रसिद्ध थी, जिस कारण वे अपनी भूख और आयु पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते थे। उन्होंने पूरा जीवन अन्न नहीं खाया, दूध व शहद पीकर जीवन गुजार दिया। श्रीफल का रस उन्हें बहुत पसंद था। लोगों में विश्वास है कि बाबा जल पर चलते भी थे और अपने किसी भी गंतव्य स्थान पर जाने के लिए उन्होंने कभी भी सवारी नहीं की और ना ही उन्हें कभी किसी सवारी से कहीं जाते हुए देखा गया। बाबा हर साल कुंभ के समय प्रयाग आते थे। यमुना के किनारे वृंदावन में वह 30 मिनट तक पानी में बिना सांस लिए रह सकते थे। उनको जानवरों की भाषा समझ में आती थी। खतरनाक जंगली जानवरों को वह पल भर में काबू कर लेते थे। लोगों का मानना है कि बाबा को सब पता रहता था कि कब, कौन, कहां उनके बारे में चर्चा हुई। बाबा भक्तों के मन की बात भी बिना बताए जान लेते थे। उनका जीवन बहुत सरल और सौम्य था। वह फोटो कैमरे और टीवी जैसी चीजों को देख अचंभित रह जाते थे। वह उनसे अपनी फोटो लेने के लिए कहते थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उनका फोटो नहीं बनता था। वह नहीं चाहते तो रिवॉल्वर से गोली नहीं चलती थी। उनका निर्जीव वस्तुओं पर भी नियंत्रण था। उनके पास लोग हठयोग सीखने भी जाते थे। सुपात्र देखकर वह हठयोग की 10 मुद्राएं सिखाते थे। योग विद्या पर उनका गहन ज्ञान था। ध्यान, योग, प्राणायाम, त्राटक, समाधि आदि पर वह गूढ़ विवेचन करते थे। कई बड़े सिद्ध सम्मेलनों में उन्हें बुलाया जाता तो वह संबंधित विषयों पर अपनी प्रतिभा से सबको चकित कर देते। लोग यही सोचते कि इस बाबा ने इतना सब कब और कैसे जान लिया। बाबा ने भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में यमुना तट पर स्थित मचान पर 4 वर्ष तक साधना की। देह त्यागने से पहले वे कमर से आधा झुककर चलने लगे थे। फिर अचानक 11 जून 1990 को उन्होंने दर्शन देना बंद कर दिया। लगा जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। मौसम तक का मिजाज बदल गया। मचान पर बाबा त्रिबंध सिद्धासन पर बैठे ही रहे। डॉक्टरों की टीम ने थर्मामीटर पर देखा कि पारा अंतिम सीमा को तोड़ निकलने पर आमादा है।
19 तारीख को मंगलवार के दिन योगिनी एकादशी थी। आकाश में काले बादल छा गए। यमुना जैसे समुंदर को मात करने पर उतावली थी। उसकी लहरें बाबा की मचान तक पहुंचने लगी और इन्हीं सब के बीच शाम 4 बजे बाबा का शरीर स्पंदन रहित हो गया और उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। भक्तों की अपार भीड़ भी प्रकृति के साथ हाहाकार करने लगी। बाबा ने 19 जून को शरीर छोड़ा और बाबा को जल समाधि 21 जून 1990 को दी गई। उनकी कही आज भी जीवन का दिशा तय करती है।